हाय गाइज, कैसे हैं? जैकबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए आज हम लोग झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखते हैं। जो भी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अवरक के मुख्य स्रोतों में से एक है? बताइए। ऑप्शन है धनबाद, बी है पलामू, सी है गढ़वा और डी है हजारीबाग। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का जो अवरक झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है अवरक? बताइए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग हजारीबाग के अलावा भी कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए। तो हम लोग का हजारीबाग के छोड़ के भी गिरिडीह, गिरिडीह, कोडरमा और कहाँ पाया जाता है? और एक हुआ हजारीबाग। ठीक है, ये तीनों जगह में अवरक पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे हम लोग का क्या है, अवरक जो विश्व विख्यात एक व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, ये सर्वोच्च कोटि का अवरक भी पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं हम लोग? रूबी अवरक बोलते हैं। जिसको सर्वोच्च कोटि होते हैं उसको हम लोग रूबी अरबक अवरक बोलते हैं। ठीक है, और ये बताइए तो अवरक की राजधानी के नाम से किससे जानते हैं? जो भारत के हम लोग अवरक के राजधानी के नाम से जानते हैं, तो कौन जिला को जानते हैं? क्या हो जाएगा? तो हम लोग का जो अवरक की राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा कैपिटल राजधानी? तो कोडरमा जिला को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? कोडरमा जिला को हम लोग राजधानी, अवरक की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी, बांस के एक फ्रेम की सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? बताइए क्या हो जाएगा? हेलपुन्हा, टुसु परब, भक्ता परब, रोहिणी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बोलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का टुसु परब। ठीक है, टुसु परब हम लोग कब मनाते हैं बताइए। इस झारखंड में हम लोग के एक आदिवासी द्वारा मनाए जाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। क्या पर्व है? टुसु पर्व। ठीक है, ये हम लोग का इस पर्व का शुरुआत किस महीना में होता है? तो हम लोग के इस पर्व का शुरुआत पुष महीना में होता है। कौन सा महीना? तो पुष महीना में होता है। ठीक है, और ये हम लोग का प्रथम दिन से ही होता है। ठीक है, यह टुसु नामक का एक कन्या, ये जो टुसु है तो ये एक नामक कन्या है। ठीक है, कन्या के नाम से किया जाता है त्यौहार। ठीक है, इस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी का करता है और बांस का एक फ्रेम से को सजाते हैं। ठीक है, और उसमें टुसु की प्रतिमा रखा जाता है। उसमें क्या रखा जाता था? टुसु की एक प्रतिमा रखा जाता था। और जब हम लोग का समाप्त हो जाता है तो इस त्यौहार को हम लोग क्या करते हैं? नदी या तालाब में हम लोग इसको टुसु को विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, यही हम लोग का टुसु पर्व। नेक्स्ट तीसरा हम लोग देखते हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन सी खनिज का एकमात्र उत्पादक है? बताइए। झारखंड ऐसा है राज्य में जो हम लोग का सिर्फ झारखंड में ही एक खनिज है जो एकमात्र हम लोग उत्पादक करते हैं। लोएस्क, बॉक्साइट, तांबाएक्स, प्राइम, कोकिंग कोल। बताइए क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर बताइए। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा हम लोग का प्राइम
कोकिंग है, ठीक है। ये प्राइम कोकिंग जो है इसका बताइए, तो जो कोयला हवा रहित स्थान में होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है बताइए। जो हम लोग कार्बोनाइजेशन होने के पर पिघला के और उसको केक जैसा रूप ले लेता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करता है बताइए, तापमान उसका कितना होता है। तो तापमान हो जाएगा हम लोग का, इसको कितना डिग्री पे ही करते हैं, तो 925 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म जैसे करवाता है, जिसे होने से वो पिघल के एक केक जैसा टाइप का रूप ले लेता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कोकिंग कोल कहा जाता है, ठीक है। कोकिंग कोल का कंपनी कौन सा है बताइए। कोकिंग जो कोल है वो कौन सा कंपनी है, तो ये क्या हो जाएगा, BCCL हो जाएगा, ठीक है। इसका एक यूनिट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है कोकिंग कोल का, तो इसका BCCL का मुख्यालय कहाँ है हम लोग का, तो धनबाद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है, धनबाद हो जाएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम लोग का मुख्यालय ये धनबाद हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था बताइए। जो झारखंड में बना था, तो हम लोग के इसका झरिया में, झरिया एक नामक जगह है वहाँ पे किया गया है, ठीक है। जो झरिया नाम से हम लोग को वहाँ कोकिंग कोल उत्पादन होता है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था। यथासंभव कुड़ुक या उरांव मूल धर्म है बताइए, क्या हो जाएगा इसका चौथा का आंसर बताइए जल्दी से। जो उसको कौन सा आंदोलन है जो शुरुआती चरण में ही कुड़ुक धर्म के नाम से वो प्रसिद्ध था, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हम लोग का ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का शुरुआत में कौन हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन शुरुआत हुआ था, जो हम लोग का कुड़ुक धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए। ताना भगत की शुरुआत कब हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा। ताना भगत की शुरुआत कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कितना ईस्वी में, 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो इसमें उरांव लोग आंदोलन की कुड़ुक धर्म या उरांव का वास्तविक एवं मूल धर्म मानते थे, ठीक है। क्या है, जो उरांव और कुड़ुक धर्म को ही वास्तविक मूल धर्म मानते थे, ठीक है। समझिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग पांचवा, चलिए देखते हैं 5 नंबर। झारखंड का धोकरा, क्या है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से कौन सा किस शिल्प कलाओं से संबंधित है बताइए। कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु हो जाएगा, ठीक है। धातु किस लिए हो गया, क्योंकि झारखंड में धोकरा क्राफ्ट ओलोस्क धातु कास्टिक क्राफ्ट है, ठीक है। क्या है, झारखंड में धोकरा, धोकरा एक और धातु कास्टिक क्राफ्ट है, ठीक है। क्या है, झारखंड में एक ई धोकरा ओलो धातु कास्टिक क्राफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें होता है हम लोग का क्या सामग्री बनता है इसमें, इसे तो ढोकरा से हम लोग का क्या सामग्री बनता है बताइए, तो इसमें हम लोग का मोम का निर्माण होता है, और क्या होता है, धूमन का निर्माण होता है, और सरसों तेल, सरसों तेल का निर्माण करते हैं, और गोबर युक्त मिट्टी का
उपयोग भी हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, इस तकनीकी को हम लोग कब, इसको भारत सरकार ने कई किया था, प्रारंभ किया था, तो 400 वर्षों से कर रहा है, 4000 वर्षों से। ठीक है, ये केंद्र सरकार सेंट्रल से कर रहा है। ठीक है, और इसी के से ढोकरा से हम लोग का क्या होता है, ई धातु से, तो इसका हम लोग को बहुत सारे आभूषण भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा हो गया खत्म, छठा देखते हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था, बताइए। 6 नंबर का बोल रहा है क्या, महिला के लिए आरक्षण कितना देने बोला था, पंचायती राज अधिनियम 2001 जो है उसमें, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 50% देने का आरक्षण किया था। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले जानना है, जो 2 अनुसूचित एसटी लोग को कर दिया था जनजाति, तो उसको कितना परसेंट हम लोग को दिया था, अनुसूचित जनजाति 80% दिया था। ठीक है, और हम लोग का गैर वाला कितना दिया था, तो 50% दिया था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत बोरा पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां। 7 नंबर क्या बोल रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, दोराबजी टाटा, जमशेद होगा, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, आरडी टाटा, बताइए 7 का क्या हो जाएगा, तो ये जमशेद जी टाटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है, इसके टाटा स्टील कहाँ है हम लोग का, तो ये टाटा स्टील बताइए कहाँ है, तो इसको टाटा स्टील हम लोग का कहाँ है, साक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साक्षी के नाम से हम लोग जानते हैं, साक्षी में है जो जमशेदपुर में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, ये भी जानना है हम लोग का, स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। अरे ये कौन सा कारखाना है, जो टाटा आयरन स्टील प्लांट है, ये कौन सा कारखाना है, कच्चे माल का है कि क्या का है, बताइए। तो ये हम लोग का कच्चे माल का है, जो इस्पात कारखाना से हम लोग जानते हैं, बड़ा लो और इस्पात कारखाना है। ठीक है, क्या है, टाटा स्टील एक लो और इस्पात कारखाना है। चलिए हम लोग 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध गलत है, बताइए। बिरसा मुंडा के संबंध मतलब कोई गलत है। बिरसा मुंडा के सनोत संथाल समाज की स्थापना की, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों की प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया है, बताइए क्या होगा इसका गलत, 8वां का, क्या हो जाएगा इसका, जो सनत संथाल समाज का स्थापना किया था, ये नहीं किया था। ठीक है, तो जो इस सुनोत किया था संथाल समाज का स्थापना, तो कौन किया था, इस भी जानना हम लोग को जरूरी है। जब गलत हुआ तो कौन किया है, तो ये हम लोग का कौन किया था, शिबू सोरेन ने किया था, जो हेमंत सरद अभी हम लोग का वर्तमान में सीएम है, उसके बेटे पिताजी ने किया था। ठीक है, क्या किया था, सुनोत संथाल समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और ये कब किया था, तो हम लोग को 1970 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था, 1970 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।
झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? औद्योगिक कानूनों और नियमों को प्रवर्तन का, उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति का, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार की उच्च स्तर। बताए 9 के क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो पहले हम लोग को जानना होगा CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है इसका। तो इसका हम लोग जो CSR हुआ है तो कब इसमें लागू हुआ था हम लोग का? तो हम लोग का ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 का लागू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 का लागू हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका नहीं है हम लोग का कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? एक धरोहर योजना है, उसमें उद्देश्य क्या है? हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत की अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बताए 10 का क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लोग का जो धरोहर योजना था तो इसमें हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग का भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत की अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? बताइए झारखंड में कहाँ पे तांबा हम लोग का अयस्क भंडार समृद्ध में पाए जाते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। क्या हो जाएगा 11 का? बताइए तांबा कहाँ होता है? तो तांबा हम लोग के प्रसिद्ध है पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। तो तांबा कहाँ है? और झारखंड का ये हम लोग का जो भारत की एक अग्रणी राज्य है, ठीक है। और इसमें हम लोग का जानना होगा पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है वहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तांबा। जो ये तो डिस्ट्रिक्ट है तो पूरा जिला में तो नहीं पाया जाता है, तो कोई तो जगह होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? पहला बोसाबोनी, धोबनी, सुरादा और घाटशिला में पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का 4 जगह पे पाया जाता है तांबा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? जो फूलडुंगरी है वो किस शहर के निकट में स्थित है? बताएं। मलखेरा, हैसला, घाटशिला, बसारिया। क्या हो जाएगा 12 का आंसर बताइए? तो इसका हो जाएगा घाटशिला के निकट में है फूलडुंगरी, ठीक है। तो ये फूलडुंगरी कौन से जिले में आ रहा है हम लोग का? तो पूर्वी सिंहभूम में आ रहा है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में होता है, ठीक है, जिले में है। और ये जो घाटशिला शहर है ये कौन सा नदी के तट पर स्थित है? बताइए। जो घाटशिला है ये हम लोग का कौन सा नदी के तट पे स्थित है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सरना रेखा तट पे स्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा जो नदी है उसके तट पे स्थित है, ठीक है, उसके किनारे में बसा हुआ है। और इसमें एक जंगल भी है। कौन सा जंगल में घिरा हुआ है? बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध जंगल है। वो कौन सा जंगल है? घाटशिला एरिया में। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? दलमा पहाड़िया
पहाड़ हो जाएगा। दलमा पहाड़ से जो जंगल है उससे घिरा हुआ है। और ये जानना होगा जो फूलडुंगरी है, ये फूलडुंगरी की सीमा किससे लगती है, किससे मतलब लगती है बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हम लोग का वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक है, राज्य की सीमा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारा हो गया इसका। मयूर राक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ है मयूर राक्षी नदी, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। जो मयूर राक्षी नदी है तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। तो इसका हम लोग पहले जानना है, चलिए इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। क्या बोल रहा है, मयूराक्षी कहाँ से शब्द उठा है, तो एक मोर नदी के नाम से हम लोग जानते थे, क्या एक मोर नदी के नाम से जानते थे, बाद में इसको हम लोग मयूराक्षी के नाम से जानने लगे, ठीक है। और ये त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी आप लोग बताइए कहाँ है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देवघर जिले में है। कहाँ पे है, देवघर जिले में है त्रिकुट पहाड़ी। और इसका सहायक नदी कौन कौन है, ये मयूराक्षी जो है इसका चलिए मिटा दिए हैं। तो इसका सहायक नदी कौन सा है मयूराक्षी का बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सहायक नदी धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी और नून बिल होता है, ठीक है। इसका सहायक नदी नून बिल है। और एक क्या हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, सिंध नदी भी इसका सहायक नदी है। तो ये सब छोटे छोटे नदी हैं, ठीक है। और इसका सब मुहाना क्या होता है, गंगा पे जाके ये मिल जाता है। ये झारखंड की एकमात्र क्या है, मयूराक्षी नदी, नग्न नगम्य नदी है, ठीक है। क्या है, ये झारखंड के एकमात्र नगमीय नदी है। तो आपको प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो झारखंड में एक नगमीय कौन सा है, नगमीय नदी, तो हम लोग क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्री सम्मेद शिखर की ओर कौन से रूप में जाना जाता है, जो सब श्री सम्मेद शिखर है वो कौन सा रूप में जानते हैं बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो ये हम लोग का कहाँ है, श्री सम्मेद शिखर, तो हम लोग ये पारसनाथ पहाड़ी में है, ठीक है। चलिए हम लोग पारसनाथ पहाड़ के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ये कौन से ज़िले में है, तो हम लोग का ये गिरिडीह ज़िले में है, गिरिडीह ज़िले में है। और ये कौन सा पठार है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये कौन सा पठार है, तो ये हम लोग का जो पारसनाथ पहाड़ी है तो ये कौन सा पठार हो जाएगा, तो हम लोग का छोटा नागपुर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ठीक है। जो हम लोग का विश्व में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, कौन सा तीर्थ स्थल है बताइए, इसमें जो तीर्थ स्थल है तो कौन सा तीर्थ स्थल है, तो हम लोग का ये जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी में कौन सा स्थल है, तीर्थ स्थल, तो हम लोग का जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। और इस श्री सम्मेद शिखर जी का जैन धर्म की कितना सा स्थल है, 24 में से कितना है, 20 तीर्थ का इसमें प्राप्ति है, ठीक है, तीर्थ स्थलों को प्राप्ति है। जो ये 23वें तीर्थ स्थल भगवान पारसनाथ भी इसमें निवारण करते हैं, ठीक है। और बताइए इसके बारे में और क्या जानते हैं, तो इसकी ऊंचाई पहले जानना है, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है बताइए।
तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका? पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई हम लोग का 1365 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और फीट में अगर पूछा जाएगा, फीट में अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो 4478 फीट होता है, ठीक है। कितना फीट होता है? 4478 फीट है, ठीक है। और मीटर में होने से 1365 मीटर है, ठीक है। चलिए इसका पूरा ये हो गया है, आगे देखते हैं 15। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन पर अग्रदूत है बताइए? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बसंत हो जाएगा, ठीक है। इसके थोड़ा हम लोग बारे जानते हैं। ये बसंत जो पंचमी है इसको हम लोग बसंत मौसम के नाम से जानते हैं। तो बसंत मौसम जो होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो ये हम लोग का कौन सा ई में आते हैं? तो ये माघ मास का शुक्ल पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? तो शुक्ल पक्ष को हम लोग पंचमी मनाते हैं, ठीक है। जो माघ महीना का है उसमें शुक्ल पक्ष का पंचमी को मनाया जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग किसको करते हैं? सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 16 देखते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है बताइए? जो जादूगोड़ा में यूरेनियम खदान है वो कौन से झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये बी पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। क्या है जादूगोड़ा के यूरेनियम खदान और ये कहाँ कहाँ पे विस्तार जगह है? जादूगढ़ा का तो नाम है लेकिन जादूगढ़ा में भी तो कोई क्षेत्र होगा। तो क्या होगा? पहला हम लोग क्षेत्र देखते हैं तो दालभूमगढ़ बोलते हैं, ठीक है। दालभूमगढ़ हो जाएगा। दूसरा जरमाडी हो जाएगा। तीसरा नरुआ हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? बामजात हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या है? कन्या लुका और केरुआ भी है और डुमरी, ठीक है। यह इस क्षेत्र में हम लोग का यूरेनियम का खदान पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? दालभूमगढ़, जरमाडी, नरुआ, बामजात, डुमरी, केरुआ और कन्या लुका जगह पे मिलता है, ठीक है। ये कौन सा कंपनी है जो यूरेनियम का निकालता है खदान से? कौन सा होगा हम लोग का? तो ये यूरेनियम ये कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी है, ठीक है। ये कंपनी ने एक खदान को किया है निर्माण। चलिए आगे देखते हैं 17। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता के आराधना करने के लिए की जाती है? जो झारखंड में छठ पूजा है वो बताइए। झारखंड में मनाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये हम लोग का बिहार का है, ठीक है। बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है ये जो छठ पूजा है। तो यहाँ क्या किस देवता को हम लोग मनाते हैं? तो सूर्य देवता को हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, ठीक है। ये हिंदुओं का परंपरा धर्म है। हिंदू लोग मनाते हैं जो भगवान सूर्य को आराधना दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है बताइए? जो झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा हिंदी, ठीक है।
थोड़ा इसके बारे भी हम लोग जानते हैं। तो हिंदी हो गया। तो हिंदी झारखंड की प्रथम राजभाषा होने की पहली भाषा है, ठीक है। और इसमें बिहार जो सभा था, ठीक है, उसमें संशोधन करके क्या हुआ था, जो बिहार राजभाषा अधिनियम के तहत बिहार राजभाषा अधिनियम 2011 के तहत, ठीक है, 12 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें द्वितीय राजभाषा के दर्जा किसको किसको मिला है हम लोग का, इसमें हम लोग 2000 जो बिहार राजभाषा अधिनियम 2011 के तहत हम लोग को 12 भाषा ऐड किया था। 12 भाषा के बाद हम लोग को द्वितीय भाषा जो राजभाषा में दर्जा दिया गया था वो कौन कौन सी भाषा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का मैथिली पहला होगा। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, अंगिका होगा। अंगिका होगा। तीसरा भोजपुरी और मगही हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार झारखंड में हम लोग का कुल कितना भाषा है, तो कुल हम लोग का भाषा 16 है, ठीक है। कितना है, 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के दर्जा दिया गया है अभी करीब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाइनटीन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा, बताइए क्या हो जाएगा 19 क्या, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें हम लोग का सीमा वर्मा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कौन से धनुर्धर खिलाड़ी नहीं है, तो ये सीमा वर्मा क्या है, तीरंदाजी खिलाड़ी है। तीरंदाजी खिलाड़ी है, ठीक है। और बाकी सब धनुर्धर खिलाड़ी है, ठीक है। इसलिए डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं 20, मुंडारी कथाएं पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। मुंडारी जो लोक कथाएं पुस्तक निकाला है तो कौन लिखा है, भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुनायत, विनोद कुमार। 20 का क्या हो जाएगा, तो इसका सही जगदीश त्रिगुनायत ने लिखा है, ठीक है। 21 देखते हैं, ठीक है। वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनके नाम 2015 में जारी की गई है। फोर्ब्स पत्रिका की विश्व में 100 सबसे ज़्यादा 100 में से सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। थोड़ा इसका सीरियल चेंज हुआ है, जो जैसा है वैसे ही होगा, ठीक है। खाली ABCD आगे पीछे हो गया तो उससे कोई घबराना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 100 में से सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सूची में जो आया था तो क्या हो जाएगा हम लोग का महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो फोर्ब्स का रिपोर्ट जारी किया था उसमें हम लोग का ये पत्रिका में 100 में से इसमें ये भी शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं। झारखंड की जनक, झारखंड अब्बा, भूपिता धरती अब्बा, राष्ट्रपिता राष्ट्र अब्बा, विद्रोहजनक विद्रोह अब्बा, बताइए क्या हो जाएगा 22 का आंसर। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, भूपिता जो धरती अब्बा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जन्म इसका कब हुआ है, ठीक है। और इसकी मृत्यु की भी डेट बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना
MLLOI की संदर्भ में गलत है। लाभार्थी परिवारों को केवल 2 बच्चे होने के चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल के पास होकर निकलने तक उससे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। योजना की संपूर्णता पर लड़की की 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 करोड़ लाख प्राप्त करने की हकदार है। बताइए क्या हो जाएगा 23 का आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, योजना के संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, मुख्यमंत्री जो लाडली योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था? बताइए कब हुआ था इसका शुरुआत? तो 15 नवंबर 2011 को हुआ था। कब हुआ था इसका? दिल्ली से तो कब हुआ था इसका? 15 नवंबर 2011 को हुआ था। ठीक है, शुरुआत। और इसका उद्देश्य क्या था? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे वो परिवारों को, बालिकाओं को पालन पोषण करने एवं शिक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें विवाह न्यूनतम कितना वर्ष रखा गया था? तो न्यूनतम हम लोग का 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार की प्रतिबंधित किया है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें 24 का थर्मोकोल का जो प्लेट आते थे वो बंद कर दिया है। ठीक है, झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब होता है? काश्तकारी, अनुयायी, वन विद्रोह। 25 का क्या हो जाएगा बताइए। तो 25 का क्या हो जाएगा इसका? उलगुलान का मतलब क्या है हम लोग का? तो उलगुलान का जो मतलब होता है हम लोग का संघर्ष होता है। ठीक है, संघर्ष। ठीक है, संघर्ष क्या है? तो हम लोग का विद्रोह हो जाएगा सही। ठीक है, और ये हम लोग का बिरसा आंदोलन जब हुआ था, कब हुआ था? तो हम लोग का 19 सदी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, ये जो आदिवासी आंदोलन था ये सर्वाधिक हम लोग था, जो वर्तमान झारखंड राज्य में अभी रांची जिले के दक्षिणी भाग में 1899 से 1900 तक हुआ था। ठीक है, इसमें मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या है? मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह। ठीक है, कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या बोल रहा है? झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? बताइए। बहुत ही पॉपुलर स्कूल है। कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको थोड़ा जानते हैं। इसमें भारतीय खनन संस्थान या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के भारत की खनन संबंधित शोध करते हैं, खनन के संबंधित इससे खोज करता है। ठीक है, और ये कहाँ है? धनबाद शहर में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ था? लंदन की रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पे हुआ था। कहाँ? लंदन के रॉयल्स स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पे हुआ था। ठीक है, उस समय हम लोग का वायसराय कौन था बताइए? उस समय जो था 1926 में, तो कौन था उसमें? लॉर्ड इरविन था। क्या था?
लॉर्ड इरविन था। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो आईआईटी का दर्जा मिला है, कब मिला है बताइए। जब आईआईटी का दर्जा मिला है इन माइंस स्कूल को, तो कब मिला है, तो हम लोग का ये 2016 से मिला है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है, माइका के नाम से जाना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। माइका क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये कड़रमा हो जाएगा। कड़रमा को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कड़रमा को किसको राजधानी बोलते हैं, हम लोग का अभ्रक की राजधानी से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कौन सा जिला में ये है, झुमरी तिलैया अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ झारखंड की उच्च कोटि का अभ्रक भी पाए जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग रूबी और अभ्रक बोलते हैं। उच्च कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, रूबी अभ्रक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका पहले कर चुके हैं, ज़्यादा डील नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख का घायल करने में कामयाब हुए। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध की नेतृत्व किया था। 1991 भागलपुर विश्वविद्यालय में को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका। तिलका मांझी रामगढ़ पहाड़ी में गुरिल्ला युद्ध नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जानना होगा कि जो तिलका मांझी की कब हुआ था, तो 1784 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था आंदोलन। ठीक है, शुरू किया गया था। और तिलका मांझी अन्य नाम जो है उसका क्या नाम है, जबरा पहाड़ी है, पहाड़िया है। ठीक है, और इसने क्या किया है, किसको मार डाला था, तो क्लीवलैंड को तीर से मार दिया था। ठीक है, इसके बाद आयुरकोट उसका तिलका मांझी को परास्त करके भागलपुर में चौराहों में स्थित एक विशाल बट ब्रिज में, कहाँ पर, बट ब्रिज में लटका दिया था। ठीक है, और वहाँ फांसी दे दिया था। कब दिया था इसको, 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया था। ठीक है, और इसका जो तिलका मांझी का आंदोलन था, तो इसका केंद्र कहाँ था, बताइए कहाँ होगा इसका केंद्र, तो कहाँ था, राजमहल पहाड़ी में था। केंद्र उसका कहाँ था, तो राजमहल पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है। 29 के क्या हो जाएगा बताइए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IIC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो क्या हो जाएगा हम लोग का म्युनिसिपल एक्सिस बैंक से हम लोग का ये है। ठीक है, आयोजित करता है, ऑनलाइन भुगतान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है, 27वां, 28वां, 29वां या 26वां, बताइए। जो भारत के राज्यों में से गठन हुआ है हम लोग का झारखंड राज्य, उसका स्थान कितना नंबर झारखंड राज्य का है, बताइए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये झारखंड राज्य 28वां राज्य है। ठीक है, भारत सरकार की, भारत की। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है, बताइए। ये जो झारखंड में हम लोग का फाल्गुन के महीना में गाते हैं, कौन सा गाना है, प्रातःकली, अधृतया, झूमर और फगुआ। क्या हो जाएगा 31 का, तो हम लोग कब गाते हैं, तो फगुआ टाइम गाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, फाल्गुन महीने के टाइम हम लोग इसको गाना गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
32 देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? विष्णु मानकी, भागीरथ, डुक्कन मानकी, भूखन सिंह। क्या हो जाएगा 32 का आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? भागीरथ हो जाएगा। कौन था खेरवार विद्रोह का नेता उस टाइम? भागीरथ था। ठीक है, तो ये भागीरथ माझी हो जाएगा। ठीक है, खेरवार आंदोलन का कौन था नेता? तो भागीरथ माझी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 33। पुस्तक मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक कौन है? बताइए। जो पुस्तक है मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसका लेखक कौन है? महुआ माझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिगुणायत, नलिन शर्मा। 33 का बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग के ये पुस्तक का लेखिका कौन है? तो महुआ माझी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो ये क्लास कैसा लगा है आप लोग को प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे इसी तरह लेकर आएंगे। और ये जितना भी प्रश्न हम किए हैं आज जेएसएससी के माध्यम से इसका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जेएसएससी में आया हुआ प्रश्न है, कोई ना कोई एग्जाम में आया है, वही प्रश्न को उठाए हैं और उसी को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं।